नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बजट बनाने की बात की थी और ये समझा था कि उसके बिना पैसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। आज उसी कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो बजट तो बन गया, सारे खर्चे भी लिख लिए, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में सेविंग यानी बचत के नाम पर कुछ बचता ही नहीं है। ये सवाल ना बहुत से लोगों के मन में आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए 4 अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी पैसों की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। क्या पता किसी कहानी में हमें अपनी ही झलक दिख जाए। तो सबसे पहले है निखिल। निखिल एक सैलरीड एम्प्लॉय है, मतलब हर महीने उनकी एक फिक्स तनख्वाह आती है और हाँ, उन्होंने अपना एक बजट भी बना रखा है। निखिल का फंडा बड़ा सिंपल है। पहले सारे खर्चे कर लो, ईएमआई, बिल्स, घर का सामान, घूमना फिरना, सब कुछ। और फिर महीने के आखिर में जो पैसा बच जाएगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन असल में होता क्या है, महीने के अंत तक सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब मिलते हैं केशव से। केशव सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी उनका अपना काम है, तो उनकी इनकम निखिल की तरफ फिक्स्ड नहीं है, कभी कम तो कभी ज्यादा होती है। केशव ना हमेशा एक सही वक्त का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं, यार अभी तो इनकम ही स्टेबल नहीं है, सेविंग कैसे करूं? एक बार काम सही से चल जाए, इनकम रेगुलर हो जाए, फिर सेविंग पक्का शुरू करूंगा। लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं है और सेविंग वो बस टलती रहती है। हमारी तीसरी कहानी है हर्ष की। हर्ष एक बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं। हर्ष को लगता है कि उनका बिजनेस ही सब कुछ है, उनकी सेविंग्स, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ। वो सोचते हैं, जो भी पैसा कमाता हूँ वापस बिजनेस में ही तो लगा रहा हूँ, अलग से पर्सनल सेविंग की क्या जरूरत है। और आखिर में मिलते हैं संजीव से। संजीव एक इन्वेस्टर हैं। उनकी इनकम काफी अच्छी है और लगातार बढ़ भी रही है। संजीव की दिक्कत थोड़ी अलग है, पर बहुत कॉमन है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ज्यादा छुट्टियां, मतलब इनकम तो बढ़ रही है पर सेविंग वो वहीं की वहीं है या कभी कभी तो और कम हो जाती है। तो ये थे निखिल, केशव, हर्ष और संजीव। चारों की सिचुएशन अलग, काम अलग, इनकम लेवल भी अलग। लेकिन इन सब की सोच में ना एक बात बिल्कुल कॉमन है। क्या कोई सोच सकता है कि वो क्या हो सकती है? देखिए, निखिल महीने के अंत का इंतजार कर रहे हैं, केशव सही समय का, हर्ष अपने बिजनेस को ही सेविंग मानते हैं और संजीव के खर्चे उनकी इनकम के साथ रेस लगा रहे हैं। अगर गौर से देखें तो ये सब बचत ना करने के अलग-अलग बहाने ही तो हैं, है ना? तो इन चारों की सोच में वो एक कॉमन गलती क्या है? वो कौन सी एक बात है जो उन्हें बचत करने से रोक रही है? जरा सोचिए। और वो गलती ये है कि वो सभी सेविंग को एक लेफ्टओवर की तरह देखते हैं। मतलब सारे खर्चे करने के बाद जो बच जाएगा वो सेविंग है। और यही यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब साफ है, हमें अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा। देखिए, सेविंग कोई बची खुची चीज नहीं है, बल्कि ये एक फैसला है, अ डिसीजन। दौलत बनाने का यही सबसे सरल सच है। इस बात को ना गांठ बांध लीजिए। सेविंग इज नॉट अ लेफ्ट ओवर, इट्स अ डिसीजन। ये एक एक्टिव चॉइस है जो अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए की जाती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है जो अपने आप हो जाता है। तो ठीक है, मान लिया कि सेविंग एक डिसीजन है, पर इस डिसीजन को एक्शन में कैसे लाएं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल रूल में छिपा है, जिसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करो। ये तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहला काम करना है सेविंग। एक तय अमाउंट सीधा अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है, उसी से महीने भर के खर्चे चलाने हैं। यानी हमें समीकरण को ही उलटना होगा। सही समीकरण है इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स एक्सपेंस, न कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल सेविंग। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक सेविंग एक आदत, एक हैबिट नहीं बन जाती, तब तक इनकम कितनी भी क्यों न बढ़ जाए, फाइनेंशियल प्रेशर कभी कम नहीं होगा। ये एक डिसिप्लिन है जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए एक पल रुककर सोचिए, अपनी सेविंग क्या है? एक सोचा समझा फैसला या बस महीने के अंत में बचा हुआ लेफ्ट ओवर? जवाब जो भी हो, उसे बदलने की ताकत हर किसी के हाथ में है।